तो एनिमल फिल्म देख ली है और क्या फिल्म में तोप चीजें हैं, धांसू चीजें हैं, फाड़ू चीजें हैं, वो सब भी बताएंगे और कहां कुछ कमजोरी लगी वो भी लेकर आए हैं आपके लिए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। तो प्लीज कीजिए फॉलो और सब्सक्राइब ताकि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिल सके। तो 10 पॉइंट्स में मैं बात लेकर आया हूं कि आखिर एनिमल फिल्म में क्या खास है या क्या कमजोर है। तो 10 पॉइंट्स में आप जानिए और मेरा फैसला भी कि आपको फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो रणबीर की एक्टिंग नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर धांसू एक्टिंग है, क्या कमाल की एक्टिंग है। पूरी फिल्म में 5-6 लुक्स हैं और ढेरों इमोशंस हैं और हर इमोशन के अंदर रणबीर कपूर ने जो जस्टिफाई किया है वो फिल्म को कहीं ऊपर ले जाता है। रणबीर कपूर के अंदर जैसे बाप बेटे वाला इमोशन है वो एक पहलू आपको दिखाई देगा, एक हस्बैंड के तौर पे, एक प्रेमी के तौर पे जो पहलू है वो दिखाई देगा। इस फिल्म में अल्फा मैन की तरह नजर आए हैं। अल्फा मैन मतलब वो आदमी जो जैसे ग्रुप का जो प्रमुख होता है उसको अल्फा कहा जाता है, तो लीड करने वाला शख्स वो अल्फा की तरह नजर आए। स्वास्थ्य के अंदर, कंपनी के अंदर खड़े होकर हाथ उठाकर स्पीच देता है बंदा, वो स्पीच के अंदर जो तेवर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और फिर जो फैमिली के साथ जो बात है या बच्चों के साथ होता है या जो फाइटिंग के टाइम में गोर सीन है, मैसी उसका अवतार है तो रणबीर कपूर का, वो भी काफी दिलचस्प है। मतलब एक ही फिल्म में आपको 6 रणबीर कपूर नजर आ जाएंगे और सब के सब क्लास हैं। ये ऐसा जोनर है जो रणबीर ने इतना ज्यादा नजर नहीं आए थे, लेकिन अब यहां पर पूरी तरह से नजर आए, उतर आए हैं। तो आने वाले दिनों में रणबीर के इस अवतार के अंदर भी आपको फिल्में दिखाई देंगी। ये बर्फी से भी अलग है, संजू से भी अलग है और कहीं ना कहीं जो आपकी सबसे अच्छी फिल्में, चाहे आप तमाशा कह लीजिए या दूसरी फिल्में कह लीजिए, उनसे भी ज्यादा इस फिल्म की चर्चा आने वाले वक्त में होगी, क्योंकि क्या शेड्स रणबीर कपूर के निकल के आए। नंबर 2, एक्शन सीन्स। ये तो हम सब जानते हैं, प्रोमो के अंदर जिस चीज को बेचा गया था वो था वायलेंस, वायलेंस एंड वायलेंस। लेकिन इस फिल्म के अंदर आप चौंक जाएंगे, जो एक्शन सीन्स यहां पे नजर आए हैं या जो वायलेंस नजर आई है वो प्रोमो के अंदर जितनी नजर आई है उससे बहुत ज्यादा वायलेंस नहीं है। 18 से 20 मिनट का चंक है सिर्फ वायलेंस के ऊपर, जो रणबीर कपूर कभी कुल्हाड़ी लेकर, कभी गन लेकर, कभी मशीन, वॉर मशीन लेकर मैदान में उतरते हैं, या बॉबी देओल के साथ जो फाइट सीन है उसको आप छोड़ दीजिए, उन सबको छोड़ दीजिए। तो फिल्म में ऐसा नहीं है कि फिल्म आपको सिर्फ वायलेंस ही वायलेंस नजर आने वाला है, ये एक्शन ही एक्शन नजर आने वाला है। लेकिन जितना एक्शन है वो क्लास है, वो क्लास है। और उसके लिए जैसे फर्स्ट हाफ का भरपूर इस्तेमाल किया गया, उससे पहले के जो करीबन 18 से 20 मिनट का टाइम है आपको भरपूर वायलेंस दिखाई देगा, भरपूर एक्शन दिखाई देगा। ये सवाल उठने लगता है यार, पूरे उसमें 300-400 लोग मार दिए एक बार में, आधे घंटे के अंदर जो सीन क्रिएट किया गया है, तो वो कहीं कोई चर्चा होगी कि नहीं होगी उसकी। लेकिन फिल्म में इतनी क्रिएटिव लिबर्टी तो बनती है कि एक पूरे घर के अंदर ही 300-400 लोग उड़ा दिए। तो खैर इसके या फिर सबसे शानदार जो है वो फाइट सीन, जिसमें कोई वीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो बॉबी देओल और रणबीर कपूर के बीच में जिसकी झलक आपने ट्रेलर में भी देखी थी, बेहद शानदार है। वायलेंस के जितना बेचा गया शायद उतना वायलेंस फिल्म में नहीं है, ट्रेलर से आप उसका अंदाजा लगा चुके हैं। लेकिन फिल्म जो चीज बिकने वाली है वो है नंबर 3 और वो है बाप बेटे का इमोशन। इस बात को भी भरपूर प्रचार किया गया और खासकर ट्रेलर का वो हिस्सा, बहरा नहीं हूं मैं, बहरा नहीं हूं मैं, सुनाई देता है, वो जो हिस्सा था ना, वो तो सिर्फ झलक है। पूरी फिल्म जो है बाप बेटे के रिलेशन के इर्द गिर्द ही घूमती है। अब जो मैंने फैन रिव्यू किया, जो दर्शकों का रिव्यू किया, उसके अंदर 2 बातें निकल कर आई। एक वो जिन्हें कहानी से कोई समस्या नहीं है, कहानी जिनको बहुत पसंद आई है, और दूसरे वो जिनको लगता है कि वायलेंस के बीच में कहानी फिट की गई है। अब मुझे लगता है कि इन दोनों से अलग एक चीज है जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन यहां पर पूरी फिल्म में, चाहे शुरू से लेके आप ले जाइए और आखिर तक ले जाइए, आपको बाप बेटे का इमोशन पूरे टाइम नजर आएगा। आप अपने पिता को याद करने पर मजबूर हो जाएंगे। और हमारे जो व्यूअर्स थे, जो जिनसे मैंने इंटरव्यू किया, वो तो कह रहे हैं कि पूरी फिल्म में उन्हें अपने पिता की बहुत याद आई। तो ऐसे में पिताओं को फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हालांकि इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जब फैमिली को ले जाने की बात आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब डायरेक्शन की बात करते हैं नंबर 4 पर। कैमरा एंगल्स हों या स्क्रीन प्ले हो, सब धांसू हैं और शानदार हैं। एक्शन नजर आता है, गोर है एक्शन, मतलब खून खराबा आपको नजर आएगा, वायलेंस है और कुछ कुछ हद तक पार्शियल न्यूडिटी भी है। मतलब कई सारे किस सीन्स भरे हुए हैं या बिस्तर पे आफ्टर सेक्स सीन है, वो आपको यहाँ नजर आएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि अश्लील है, तो शायद मैं कहूंगा कि अश्लील नहीं है। लेकिन अगर वो सीन छोड़ भी देते तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था।
लेकिन फिल्म में वो सीन रखे गए हैं, भरपूर किस सीन रखे गए हैं, और ये सब चीज़ें मिला के फिल्म को एक अलग एंगल पे लेके जाती हैं। ए ग्रेड का सर्टिफिकेट लेने में संदीप रेड्डी वंगा को कोई दिक्कत नहीं हुई। उनको मालूम है कि वो फिल्म किसके लिए बना रहे हैं, यूथ के लिए बना रहे हैं, और उनके लिए फिल्म एकदम प्रॉपर है और उसमें कुछ नहीं है, और हर फ्रेम जो है सिनेमैटिक फ्रेम है। अगर आप फिल्म देखने जाएंगे तो फिल्म देखने में सिनेमैटिक के हिसाब से, सिनेमा के हिसाब से आपको अच्छी मूवी लगेगी, शानदार मूवी है। लेकिन इस फिल्म की सबसे जो खास बात है, इन चारों पॉइंट से भी ज्यादा, मतलब रणबीर कपूर का अभिनय कह लो, बाप बेटे का इमोशन कह लो, उससे भी ज्यादा है संदीप रेड्डी की सोच। जिस सोच के साथ उन्होंने कबीर सिंह बनाई थी, ये सोच उस दिशा में उन्हें एक कदम आगे लेके गई है। यानी वो जो सोचते हैं, वो अल्फा मैन की जो परिभाषा उनके मन में है, उन्होंने उसे फिल्मों में उतारा है, और टी सीरीज ने इसमें भरपूर साथ दिया है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। तो अब जैसे बहुत सारी बातें हैं, आपको इसमें चड्डी का जिक्र मिलेगा, और प्यूबिक हेयर्स हैं उसका जिक्र मिलेगा। उन सीन्स की जरूरत थी कि नहीं जरूरत थी, ये अपने आप में सवाल है। उन सीन के बिना भी फिल्म में कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन ये संदीप रेड्डी की सोच है जो इस तरह की चीजों को लेके आते हैं। परिवार के सामने किस करने का सीन हो, तो या फिर सबके सामने भाषण देना हो, या इस तरह के जितने भी सीन है ना, या जैसे एक अपने रिलेटिव को ही मार डालना हो, ये सारे सीन है जो अल्फा है, अल्फा कैसे बिहेव करता है, अल्फा मैन जिसको नारीवाद से कोई लेना नहीं है, जिसको अपनी मर्दानगी दिखाने में कोई शक नहीं है। एक चीज और, एक सीन और है जो आपको हैरान कर देगा। इसमें एक सीन है जो विवाद भी खड़े करता है, कई सवाल भी खड़े करता है। सीन के अंदर अपने घर के अंदर अपनी फैमिली के सामने रणबीर कपूर नंगे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सीन ब्लर है, लेकिन जो दिखाया गया है कि माँ भी देख रही है, बहनें भी देख रही हैं, पिता भी देख रही है, और रणबीर कपूर को, या जो कैरेक्टर रणविजय विजय जो हमने आपको कल भी बताया था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है। वो अपने गार्डन के अंदर कपड़े उतार के सिगरेट पीता हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी फैमिली क्या सोचती है, उसके बारे में कौन क्या सोचता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है संदीप रेड्डी की सोच जो फिल्म के अंदर जिसकी झलक दिखाई गई है। इसको आप कह सकते हैं मर्दानगी को सेलिब्रेट किया गया है। तो आप सवाल कर सकते हैं कि सही है कि गलत है, लेकिन जो भी है ये संदीप रेड्डी वंगा की सोच है जो उन्होंने बड़े पर्दे पर उतार दी आपके सामने। अब आप पसंद करें या ना पसंद करें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो काम रहेगा। इस फिल्म की जो ड्रॉबैक मुझे नजर आता है वो है कि बॉबी देओल यहां पे थोड़ा कम रह गए। बॉबी देओल को जो थोड़े में यूज करा है ना, बम की तरह यूज किया है, धमाकेदार यूज किया है। बॉबी देओल को सीन से कहीं ज्यादा हो सकता था। संदीप रेड्डी वंगा ने लगता है यहाँ थोड़ा न्याय बॉबी देओल के साथ नहीं किया है। हालांकि उनको ये कहना कि न्याय नहीं किया ये भी गलत होगा, क्योंकि उन्होंने चांस दिया बॉबी देओल को अपना टैलेंट दिखाने का। कम सीन है, लेकिन जो असर छोड़ा है बॉबी देओल ने, ये इनके आने वाले वक्त में काम आएगा। और पूरा मैसी कैरेक्टर उनका है, जिस तरह का वायलेंस का जमाना है, तो बॉबी देओल को इस फिल्म के जरिए और काम मिलना तय है। क्या शानदार एक्टिंग की है बॉबी देओल ने, क्या शानदार एक्टिंग की है, लाजवाब है, लाजवाब। और इसीलिए लग रहा है कि यार ये तो सीन और हो सकते थे, यार ये तो सीन और ज्यादा होने चाहिए थे। तो ये चीज यहां पर बाकी रह गई है, जो थोड़े और ज्यादा बॉबी देओल की जगह होनी चाहिए थी। आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा इसके म्यूजिक में या बैकग्राउंड म्यूजिक है उसके अंदर। दोनों फाइट सीन के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि जब गाने चल रहे होते हैं तो पीछे से रोमांटिक सीन फिल्माया जाता है। यहाँ तो पूरा वॉर फिल्माया गया है, पूरा वॉर म्यूजिक पर ही चल रहा है। ये दिलचस्प है, और दोनों अब तक मेरे दिमाग में बज रहे हैं, दोनों गाने मेरे दिमाग में बज रहे हैं। उसके इमोशनल गाने से ज्यादा ये वाले गाने, वॉर सॉन्ग्स जो हैं, वो मेरे दिमाग में बज रहे हैं। सारी दुनिया जला दूंगा होगा या अर्जुन वेल्ले ने होगा, दोनों के दोनों ही। रश्मिका मंदाना थोड़ी सी कमजोर लगी कहानी के अंदर, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत कमजोर थी। जिस तरह उनकी चर्चा हुई थी दांत भींच के अभिनय की, ठीक है, लेकिन थोड़ा और बेहतर हो सकता था। रश्मिका मंदाना का रोल इसमें अल्फा के खिलाफ था, मगर अल्फा की वाइफ है, उन्होंने जो कैरेक्टर उनको मिला उन्होंने वो अच्छे से किया है। हालांकि कहानी के अंदर मैं कहूंगा थोड़ा सा झोल है। कहानी 3 घंटे 21 मिनट की जो कहानी पूरी फिल्माई गई है, ये शायद थोड़ी छोटी हो सकती थी। बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जिनको हटाया जाता तो भी कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसके अलावा कहानी में ना फ्लैशबैक का बार बार इस्तेमाल किया गया है। यह एक सीन जहां पर दो अल्फा आपस में एक सीन से दूसरे सीन पे जाते हैं, मतलब रणबीर से बॉबी देओल पर जब जाते हैं तो कट टू कट सीन आता है। ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आपको यहाँ नजर आएंगे। और साथ ही कहानी के अंदर एक सीधी लेयर नहीं है, मतलब फ्लैशबैक में जाती है वापस आती है। हालांकि समझने में थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ता है कि यार ये कैसे हो गया, ये कब हुआ था, तो साथ में जस्टिफाई भी करते चलते हैं। इसके अलावा सबसे जो खास बात है वो नंबर 10 पे मैं आपको बता रहा हूँ, क्लोजिंग।
क्या धांसू क्लोजिंग छोड़ी है, क्या शानदार क्लोजिंग छोड़ी है। वो पहले ही कह रहे थे ओपन एंडेड छोड़ूंगा, और ओपन एंड में सवाल छोड़कर चले गए हैं, और ये उत्सुकता जगा गए हैं, जिज्ञासा जगा गए हैं कि आने वाली फिल्म क्या इससे भी बेहतर होगी, क्या आने वाली फिल्म एनिमल 2 भी आएगा, एनिमल 2 आएगा तो कब आएगा, ये सारे सवाल अब यहाँ रह गए हैं बाकी। तो आखिरी में मेरा वर्डिक्ट, मेरे हिसाब से फिल्म देखनी चाहिए। कुछ एक जगह फिल्म थोड़ी स्लो पड़ती है, या कुछ एक जगह हल्का सा बोर होते हैं, लेकिन लगातार फिल्म के अंदर मूवमेंट है पूरी फिल्म। और अगर आपको किस सीन्स के अंदर दिक्कत नहीं है, अगर आपको आफ्टर सेक्स सीन के अंदर दिक्कत नहीं है, अगर आपको थोड़ी सी न्यूडिटी या वॉयलेंस या मतलब बहुत खून खराबे से दिक्कत नहीं है, तो आप फैमिली को ले जा सकते हैं। इतनी अश्लील फिल्म नहीं है, फिल्म में अश्लीलता नहीं है। हालांकि वो परसेप्शन भी होता है लोगों का अलग अलग, हर फैमिली का अलग रहता है, तो लेकिन कुल मिलाकर फिल्म देखने लायक है। और मुझे लगता है कि फिल्म ज़बरदस्त कारोबार करने वाली है। कारोबार क्या करेगी इस पर अलग वीडियो बनाएंगे, वो बनाएंगे जब थोड़ा सा कलेक्शन डाटा आ जाएगा आज रात को, तब काम करेंगे उस पर। लेकिन अभी के हिसाब से मेरा रिव्यू ज़बरदस्त, सुपर, थम्स अप। नमस्कार।